ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सावन माह के आखिरी रविवार यानी 27 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। वैसे तो सावन में भगवान शिव की आराधना की जाती है, लेकिन एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ शिव की पूजा की जाती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए एकादशी व्रत के उपाय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल घर की सफाई के बाद नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर घर में लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर स्थापित करें। इसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करें। फिर भगवान श्रीहरि को धूप, दीप, पुष्प, मौसमी फल, तुलसी और मिष्ठान अर्पण करें और व्रत कथा का पाठ कर आरती करें। एकादशी के दिन सावन माह का आखिरी सोमवार भी है। ऐसे में भगवान विष्णु को बेल पत्र अर्पित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान महादेव का अभिषेक भी जरूर करें। सावन पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 रविवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 26 अगस्त 2023 को 12:08 AM बजे। एकादशी तिथि समाप्त 27 अगस्त 2023 को रात के 9:32 बजे। 28 अगस्त को व्रत तोड़ने का समय सुबह के 5:57 से 8:31 पुत्रदा एकादशी का महत्व। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी श्रावण मास में तो दूसरी पौष मास में आती हैं। दोनों ही एकादशी का समान रूप से महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की तरक्की और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के दिन शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का उपवास रखने और दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र आदि दान करें। इससे धनवान बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला कपड़ा दान करें। इस उपाय से बच्चे का भविष्य उज्ज्वल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। दोस्तों, दिन भगवान शिव का अभिषेक करना भी विशेष रूप से लाभदायक होगा। दोस्तों, यदि आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन किसी मंदिर में जाकर गंगाजल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। दोस्तों, इससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, निसंतान दंपत्ति यदि संतान पाना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में मंदिर में एक साफ व पवित्र स्थान पर सफेद बिना सिला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बालकृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें।
इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्रोत का 108 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वर्ष 2023 में 27 अगस्त दिन रविवार को अधिक श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है। यह एकादशी पुत्र अथवा संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एकादशी बहुत ही पवित्र मानी गई है, इसीलिए इसे पुत्रदा, पवित्रोपना तथा पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन संतान की उन्नति और करियर में सफलता के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। आओ जानते हैं यहाँ। दोस्तों, श्रावण माह मनोकामना पूरी करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में शिव जी की आराधना के साथ ही भगवान विष्णु जी की आराधना करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने का महत्व है, क्योंकि यह एकादशी पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाली मानी गई है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत उत्तम माना जाता है। इस दिन संतान की कामना के लिए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करें। दोस्तों, संतान प्राप्ति में जिन्हें बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र पाने की चाहत हो तो वे पूरे मनपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन एकादशी कथा और महात्म्य पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग सुख का भागी बनता है। दोस्तों, संतान प्राप्ति तथा पुत्र की दीर्घायु के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व है। यदि आप स्वस्थ हैं और उपवास रखने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखकर श्री विष्णु की उपासना अवश्य करें और पूरे मन से प्रार्थना करने से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होकर वह अपनी कीर्ति संसार में फैलाता है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण अपनी मनोकामना कहकर पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से श्री विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होकर वे हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव के उपाय टोटके वह मंत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल श्रद्धा भाव को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।